दोस्तों हमारा ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बना है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ब्लड के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसमें ब्लड के ये तीनों सॉलिड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा में इस टाइप का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स से बचाकर हमारी रक्षा करता है। सन 1900 से पहले डॉक्टर अगर किसी एक इंसान का खून किसी दूसरे इंसान को चढ़ाते थे तो खून चढ़ाए गए इंसान की मौत हो जाती थी। डॉक्टर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में ब्लड के ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर कुछ उभरे हुए स्ट्रक्चर को देखा। रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर उभरे हुए इन स्ट्रक्चर को एंटीजन कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी और रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर मौजूद एंटीजन यही हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर दो टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, एक ये कोन शेप के और दूसरा ये कर्व शेप का। ठीक इसी प्रकार से ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी भी दो टाइप के होते हैं, एक कोन शेप के और दूसरा कर्व शेप का। कोन शेप वाले एंटीबॉडी को ए टाइप एंटीबॉडी कहा जाता है और कर्व शेप के एंटीबॉडी को बी टाइप एंटीबॉडी कहा जाता है। अब जिस इंसान के खून के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ये कोन शेप के एंटीजन पाए जाते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए होता है, क्योंकि ये कोन शेप के एंटीजन ए टाइप के दिखते हैं। इसलिए इस तरह के रेड ब्लड सेल्स वाले इंसान को ए ब्लड ग्रुप में रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से जिस इंसान के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर कर्व शेप के एंटीजन होते हैं उनका ब्लड ग्रुप बी होता है, क्योंकि ये कर्व शेप के एंटीजन बी टाइप के दिखते हैं। इसलिए इन रेड ब्लड सेल्स वाले इंसानों को बी ब्लड ग्रुप में रखा गया है। कुछ लोगों के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर कोन और कर्व दोनों शेप के एंटीजन पाए जाते हैं। इस टाइप के ब्लड वाले लोगों को ए बी ब्लड ग्रुप में रखा गया है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खून के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इस टाइप के ब्लड वाले लोगों को ओ ब्लड ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इनके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर 0 एंटीजन होते हैं। अब इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोग के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ए टाइप का एंटीजन होता है उनके ब्लड प्लाज्मा में बी टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक इसी तरह से जिन लोगों के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर बी टाइप का एंटीजन होता है उनके ब्लड प्लाज्मा में ए टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी इंसान के ब्लड में अगर ए टाइप का एंटीजन हो और ए टाइप का ही एंटीबॉडी हो तब रेड ब्लड सेल्स में ये एंटीजन जाकर फंस जाते हैं, जिस कारण से धीरे धीरे करके उस इंसान के वेन में ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से उस इंसान की जान भी जा सकती है। मान लीजिए अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ब्लड चढ़ा दिया गया, ऐसी स्थिति में ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बी ब्लड ग्रुप वाले ब्लड में ए टाइप का एंटीबॉडी होता है जो ए ब्लड ग्रुप वाले रेड ब्लड सेल्स में जाकर फंस जाते हैं, जिस कारण से ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है तब ब्लड ग्रुप देखकर किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जिन लोगों के ब्लड में ए बी टाइप का रेड ब्लड सेल्स होता है उनमें किस टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इसका जवाब है कि उनके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक इसके उल्टा जिन लोगों के रेड ब्लड सेल्स पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है उनके ब्लड में ए और बी दोनों टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। इस तरह से ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के ब्लड प्लाज्मा में दोनों टाइप के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसलिए देखा गया है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इनके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। उम्मीद है कि आप ब्लड ग्रुप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो में हमने ब्लड के ग्रुपिंग को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के रिसस फैक्टर के बारे में जानेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड ग्रुप निगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और ऐसी ही